सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स के साथ। जैसा कि आप पे स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आरपीएससी ने नई भर्तियां, नई विज्ञप्तियां जारी करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से चुनावों का माहौल था और भर्तियां रुक गई थी एक बार। आप सब लोगों को भी लग रहा था कि पता नहीं अब कब वापस से भर्तियां आना शुरू होंगी। तो आरपीएससी ने विज्ञप्ति जो है वो जारी करना शुरू कर दिया है। आज आरपीएससी ने दो एग्जाम्स के विज्ञप्ति, दो भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की है। एक के प्रोग्रामर की भर्ती और दूसरी संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर की भर्ती। ये दोनों भर्तियां जो हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। ये एक संकेत है कि बहुत जल्द बड़ी भर्तियां भी आने वाली हैं। आज के सेशन में हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे कि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई है, और इसके साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बहुत जल्द ही बड़ी भर्तियां भी आने वाली हैं, और आने वाली हैं तो क्या संभावना बनती है, कब तक और भी भर्तियां आ सकती हैं, बड़ी भर्तियां भी आ सकती हैं। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये विज्ञप्ति है जो आरपीएससी ने आज जारी की है 25 जनवरी 2024 को। ये संस्कृत डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन की भर्ती है। इसमें लेक्चरर की जो पोस्ट है वो कुल पद जो है वो 52 है। कुल 52 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संख्या की दृष्टि से देखें तो भर्ती कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इसका बड़ा महत्व है। क्या क्या महत्व है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखें इसमें कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी भर्तियां हैं। हिंदी के लिए 17 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 11 पद हैं, और बाकी फिर और भी कम पद हैं। इससे हमें दो तीन बातें समझने को मिलती हैं। एक तो ये, क्या कई बच्चे सोच रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कह रहे थे कि भाई अब एग्जाम का पैटर्न बदल जाएगा, नए पैटर्न से एग्जाम होंगी, सिलेबस बदल जाएगा। इस प्रकार की बातें मार्केट में चल रही थी और बच्चे भी बड़े थोड़े कंफ्यूजन में थे कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं एग्जाम का पैटर्न ही बदल जाए या फिर कोई इंटरव्यू जैसी कोई बात जोड़ दी जाए। तो एक तनाव तो दिमाग में था ही। वो इस विज्ञप्ति से क्लियर होता है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तो पदों की बात थी। उसके बाद में ये कब से इसमें आवेदन कर सकते हैं वो सब भी इसमें है। आगे हम देखेंगे कि आवेदन इसमें कब से हो सकते हैं। फर्स्ट मैंने देखा था इसमें 31 जनवरी से थे शायद, और 29 फरवरी तक है। तो वो इसमें आप पे देख लेंगे। हम जो इसमें समझने की बात है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सिलेबस वाली बात है वहां चलते हैं। ये देखिएगा, ये है आपका कि द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेल कैरी फॉर 50 मार्क्स, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे वो 450 होंगे। पहले भी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई है उसमें कितने मार्क्स का पेपर हुआ, दोनों मिला के 450 का हुआ है। 450 मार्क्स का पेपर हुआ है दोनों मिला के। और उसमें फर्स्ट पेपर जो है वो 150 मार्क्स ऐसा लिखा हुआ है इसमें, और दूसरा पेपर जो है वो कितने का है, 300 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एग्जाम पैटर्न वो ही रहने वाला है। इसलिए आप अपनी जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी को आप पे अपनी जारी रख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सिलेबस भी दिया है। सिलेबस, फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया है वो ये है। फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, यानी पहले जो सिलेबस था, फर्स्ट पेपर का पहले जो सिलेबस था उस सेम सिलेबस इन्होंने यहां भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा जो है वो सेम रहना है। यानी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आप पे उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब एक बात और आती है कि सर पद तो 10-15 पद हैं, 5-10 पद हैं, क्या इन पदों के लिए भी हमें आवेदन करना चाहिए? आवेदन तो करना चाहिए।
इन पदों के लिए आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आज ही ये विज्ञप्ति आने के बाद ही एक बच्चे का फोन आया था। तब हम चर्चा कर रहे थे तो उस बच्चे ने कहा कि सर, कितने भी पद आए हों, मुझे तो एक पद पर्याप्त है। मैं बहुत ज्यादा आ जाएंगे तब भी एक पद के लिए ही योग्य हो पाऊंगा। तो ये उसका जज्बा है। इस जज्बे के साथ आप तैयारी करते हैं तो सफलता के काफी नजदीक चले जाते हैं। और मान लिया कि कम पद हैं और इसमें नहीं हो पाता है, तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भर्तियां होती हैं, ठीक है, उसमें भी सेम सिलेबस होता है। जब बड़ी भर्तियां आएंगी वही सिलेबस होना है। तो क्यों नहीं आप इसके साथ ही अपनी तैयारी को थोड़ी गंभीरता प्रदान करें, अपनी तैयारी में थोड़ा और गंभीर हो जाएं, तो उस बहाने आपकी उस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आपको इस भर्ती को इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी तैयारी की जो गति है उसको बढ़ा देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो शंकाएं थी आपकी वो निश्चित रूप से आपकी क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं अपन जो और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि भर्तियों का दौर शुरू क्या जल्द आने वाली हैं और नई भर्तियां। मुझे यूं लगता है, संभावना है इस बात की कि लोकसभा चुनाव के पहले उसकी जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले भर्ती आनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कि एग्जाम बाद में हो, लेकिन बड़ी भर्ती उससे पहले आनी चाहिए। सरकार की भी अपनी इस प्रकार की रणनीतियां होती हैं और उस रणनीति के तहत ही मान के चलो, हो सकता है कि ये जो छोटी भर्तियां आ रही हैं ये भी उसी का हिस्सा हो। तो मुझे यूं लगता है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये संभावनाएं हैं, निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं कि लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता होगी उससे पहले बड़ी भर्ती आनी चाहिए। न केवल फर्स्ट ग्रेड की आनी चाहिए बल्कि सेकंड ग्रेड की भी बड़ी भर्ती आनी चाहिए। और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना ही चाहिए। भर्तियां कब भी आए, अब आए बाद में आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस जो है वो कमो बेस एक ही है। यदि आप फर्स्ट की कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या तैयार करना है, फर्स्ट पेपर में तैयार क्या करना है, सेकंड पेपर में क्या तैयार करना है, ये आपको पता है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको जानकारी है कि आपको पढ़ना क्या है। मोटा मोटा आपको पता है कि मुझे भाई इस सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़नी है। तो फिर आप क्यों नहीं उसको तैयार करना शुरू कर दें, ताकि समय से जब आप तैयार करते हैं तो चीजें आप लोगों के फेवर में रहती हैं। फॉर्चून बिलोंग्स टू दोज हु स्टार्ट्स अर्ली। जो अर्ली शुरू करते हैं, जो जल्दी शुरू करते हैं, वे निश्चित रूप से उन लोगों से आगे होते हैं जो लोग बाद में शुरू करते हैं। इसलिए आप लोगों को ये एक संकेत मात्र मान लेना चाहिए कि अब मुझे, जो पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई बहुत गंभीरता से नहीं कर पा रहा था, आप के प्रति गंभीर हो जाएं। एक एक दिन जो है आप अब उसको काउंट करना शुरू कर दें। एक एक घंटा जो है आप उसके महत्व को अब समझना शुरू कर दें, ताकि जब भी एग्जाम की डेट अनाउंस हो तब आप अपने आप को बहुत सुरक्षित स्थिति में पाएं और समय रहते अपने पर्याप्त रिवीजन कर सकें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साहब पे क्या कमी रही, मेरा सिलेक्शन नहीं रहा। तो दो ही कमियां हो सकती हैं, या तो उसके पास जो कंटेंट था वो ठीक नहीं था, यानी उसने जो कंटेंट तैयार किया उस कंटेंट तैयार करने में उसने कहीं न कहीं कोई गलती की है, या फिर उसने पर्याप्त रिवीजन नहीं किया। यदि रिवीजन भी किया, मैं अक्सर कहता हूं कि यदि कोई बच्चा फेल होता है तो उसकी दो बहुत बड़ी वजह होती हैं। पहली वजह उसकी ये होती है कि उसने अपना कंटेंट जो था, अपनी स्टडी मटेरियल था, उसका चुनाव जो है वो सोच समझकर नहीं किया, एक वजह। दूसरी वजह यह होती है कि उसने पर्याप्त रिवीजन नहीं किया। मान लिया कि उसने बहुत अच्छी बुक्स भी ले ली,
बहुत अच्छे टीचर के नोट्स भी ले लिए, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ाई भी कर ली, लेकिन यदि उसने पर्याप्त रिवीजन नहीं किया है तो फिर उसका सिलेक्शन थोड़ा सा संदिग्ध होता है। पर्याप्त रिवीजन से मेरा क्या मतलब है? कम से कम 2 से 3 बार, मैं 3 बार मान के चलता हूं कि कम से कम 3 बार रिवीजन उसका होना ही चाहिए। 3 बार रिवीजन कैसे? कंप्लीट 100% सिलेबस का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस के 20-30% हिस्से का 3 से 5 बार रिवीजन कर लेते हैं और 20-30% हिस्सा ऐसा बच जाता है जिसको वो एक बार भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करें। आप कंप्लीट सिलेबस को तैयार करें और कम से कम 3 बार तैयार करें। आप किस प्रकार के कंटेंट को तैयार कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेंट आपने, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, थोड़ा यहां से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, और फिर कुछ भी आप उसको कंपाइल नहीं कर पाए, तब बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आशा करता हूं कि आप पे आज से ही बहुत गंभीर हो जाएंगे अपनी पढ़ाई के प्रति और एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी को और धार देना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।